तो बच्चों आज हम त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, अर्थात जिस भी बहुपद का घात अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग पीछे जान चुके हैं। इसके व्यापक फॉर्म, ये किस फॉर्म में रहता है, ये भी हम बता चुके हैं। चलिए आज इसको हम विशेष रूप से जानते हैं। यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ए नॉट इक्वल 0 के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा हो, तब शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a। ठीक है, ये सब फार्मूला है बच्चों, इसे लिख लेंगे आप लोग। इसके शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योगफल भी बोला जाता है, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a याद रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। हिंदी में हम इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों, ज़्यादातर इसका शॉर्ट में ही यूज होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a। इसे आप याद रखेंगे, तीनों शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे एक कंडीशन आया, यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ए नॉट इक्वल 0 अर्थात a का मान 0 के बराबर नहीं हो कि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a। इसे आप याद रखेंगे। अगला कंसेप्ट देखिए, यदि त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो, तब त्रिघात बहुपद का सूत्र अर्थात px बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसे आप याद रखेंगे। यह आपका त्रिघात बहुपद का क्या हुआ बच्चों? सूत्र। त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो, तब त्रिघात बहुपद का गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? देखिए, px इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। इसे आप याद रखेंगे बच्चों, ये आपका गुणनखंड होने का सूत्र है। त्रिघात बहुपद के गुणनखंड x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये त्रिघात बहुपद के सूत्र हैं। जब आपको शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल और तीनों शून्यकों का गुणनफल पता हो, तो आप त्रिघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना? इसे आप स्क्रीन शॉट आउट कर लीजिए।
चौथा पॉइंट देखते हैं बच्चों। त्रिघात बहुपद का ग्राफ। देखिए इसके ग्राफ जो होते हैं वो अविरल और रेखिक, अविरल और रेखिक। ये इसके ग्राफ का नाम है। कोई भी पूछे आपसे त्रिघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है, तो आप बोलेंगे अविरल और रेखिक। अब इसका चेहरा कैसा होता है वो देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए इसका चेहरा जो होता है ना वो एस के आकार का होता है। आप देखेंगे इधर इस तरीके का हो सकता है। अगर इस तरीके के रहे यानी एक्स अक्ष पे 3 बार डिवाइड हो, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। अगर इस तरीके का आया बच्चों, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1। और ये भी अविरल और रेखिक ही। ये जो देख रहे हैं एस के आकार का, ये इसका नाम भी अविरल और रेखिक है ही, और इसका भी नाम अविरल और रेखिक है। आप इसे याद रखेंगे। ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। त्रिघात बहुपद के ग्राफों की चर्चा आप लोगों को नहीं करनी, आप लोगों को नहीं सीखना है, लेकिन फिर भी हम सिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अगर सीख गए वीडियो के माध्यम से तो बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल ये जान लीजिए त्रिघात बहुपद का ग्राफ अविरल और रेखिक होता है, जो कि इस प्रकार का इस प्रकार से आप जब भी देखें इसी का नाम अविरल और रेखिक है। ये एस के आकार का होता है, देख रहे हैं। त्रिघात देखते हैं। 5वां पॉइंट देखते हैं बच्चों। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 एवं न्यूनतम घात 0 होता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या तीन होती है, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देते बच्चों, यही अविरल और रेखिक हैं। ये दोनों अविरल और रेखिक हैं। इसे आप अविरल और रेखिक पढ़ेंगे। इसे भी आप अविरल और रेखिक ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर बात यहाँ पे ये एक्स अक्ष पे अगर 3 बार डिवाइड हो तब इसके शून्यकों की संख्या पूछा जाए तो आप बोलेंगे 3। अगर एक्स अक्ष पर 1 बार कटे तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम 5 कंसेप्ट दिए हैं। ये 5 कंसेप्ट आपको याद रखना है त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है। और आज हम पुनः इस पर एक दो क्वेश्चन भी देने वाले हैं। तो ये वीडियो को हम देते हुए अगले वीडियो में हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है बच्चों।